कराची में गर्मी और लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। 12-12 घंटे की बिजली की बंदिश से कई इलाकों में पानी की भी कमी। शहरी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकल आए। लांढी, लियाकताबाद, लायंस एरिया, गार्डन, माड़ीपुर रोड, निश्तर कॉलोनी, निश्तर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर रोड ब्लॉक कर दिए कि इलेक्ट्रिक ने ईंधन की कमी लोड शेडिंग की वजह करार दे दी। कहा गैस और तेल की खरीदारी में दुश्वारी का सामना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 13 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 650 से ज्यादा, बिजली 6 से 7 घंटे गायब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा जुलाई में गैस के टेंडर किए लेकिन जहाज नहीं मिले। कोशिश करेंगे लोड शेडिंग कम हो, लेकिन हो सकता है कि लोड शेडिंग बढ़ जाए। वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान से डॉलर की बजाय रुपए में कोयला खरीदने की मंजूरी। कहा जुलाई से अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। फैसले से 2 अरब डॉलर की बचत होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी होगी। बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे इजाफा। नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। 1 जुलाई को महंगा पेट्रोल फिर महंगा होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया। कहा मामूली सी लेवी बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स लगाने के हक में नहीं। ओगरा की समरी पर वजीर आजम हतमी फैसला करेंगे। क्या मिफ्ता इस्माइल को तब्दील किया जा रहा है? वजीर खजाना ने कहा प्लान तो लंबा है लेकिन पाकिस्तानी सियासत में चलता रहता है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा मुझे ओहदे पर रखना या ना रखना वजीर आजम की सवाबदीद है। शहबाज शरीफ मेरे साथ अगले कई दिनों के प्लान बना रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल का किसी को पता नहीं, जैसे असद उमर के साथ हुआ। इसहाक डार हुकूमती मौशी टीम का हिस्सा हैं। स्टेट बैंक के इंटरव्यूज में भी इसहाक डार पैनल में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से मुआहिदा जल्द होने वाला है। पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है। PTI ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया। IMF ने बहुत कड़ी शराइत रखी। PTI हुकूमत की कम अकली ने मुल्क को बहरान से दोचार किया। आवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स से 200 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएंगे मगर वक्त लगेगा। कशकोल का जमाना खत्म होगा, मुल्क की तकदीर बदलेगी। इमरान खान ने कहा किसी सूरत हार मानने वाला नहीं, 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इक़्तिदार दिया गया। चोर इंसाफ का निज़ाम तबाह करेंगे। हुकूमत ने खुद को 1100 अरब रुपए चोरी पर NRO दिया। मुल्क की मौशी सूरत हाल ख़राब है। आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी। 2 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे करेंगे। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एहतजाज की क़यादत करूँगा। इमरान खान ये नफरतों के सुदागर हैं जनाब स्पीकर। वो तो अपनों को मोहब्बत न दे सका, खून के रिश्ते हैं उनको मोहब्बत न दे सका, वो इस कौम को किस तरह मोहब्बत देगा? लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि उसने इस मुल्क को कितनी दहाइयां पीछे ले गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर फट पड़े। कहा इमरान खान नफरतों का सौदागर है। मुल्की इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इमरान खान इतना दलेर है कि जब तक जमानत न मिली खैबर पख्तूनख्वा से ना निकला। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी तकसीम किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया। अक्सरियत इस वक्त ऐवान में मौजूद है, अकलियत बाहर बैठी है। वक्त बताएगा कि इमरान खान ने मुआशरे को किस तरह तबाह किया। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दे दी। 1713 अरब रुपए से जायद के मुतालिबात ज़र मंजूर। ईवान ने पेश किए जाने वाले 93 अरब रुपए के ज़िमनी मुतालिबात ज़र भी मंजूर कर लिए। अपोजिशन अराकीन की अदम मौजूदगी के बायस मुतालिबात ज़र पर कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हलीम आदिल शेख के तवील खिताब पर तनकीद। कहा, हम सब ने 5 घंटे इनको बर्दाश्त किया। जिस तरह हमने तकरीर सुनी इनको भी सुननी चाहिए थी। सैयद नासिर शाह ने कहा, अरकान असम्बली के आसाब को दाद देता हूँ कि जमहूरियत की खातिर आसाबी टॉर्चर बर्दाश्त किया। हलीम आदिल के तवील खिताब से उनकी नफ्सियाती कैफियत का अंदाजा हो गया। दो वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। बजट मंजूर होने से पहले इत्तेहादी हुकूमत से नाराज MQM और JUI के सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुत्तहिदा का पीपल्स पार्टी पर मुआहिदा पूरा न करने का इल्ज़ाम। वफाक में बलोचिस्तान के अरकान असम्बली का तरक्याती स्कीमें न देने का शिकवा। हुकूमत को रवैये दुरुस्त करने का भी कह डाला। MQM का भी तरक्याती स्कीमें न देने का शिकवा। मुस्लिम लीग नून ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने स्टील मिल्स और PIA की निजकारी का इंदिया दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, स्टील मिल्स और PIA कोई 1 रुपए में भी खरीद ले तो फायदा होगा, लेकिन कोई नहीं खरीदेगा। इस साल के आखिर तक कुछ ना कुछ प्राइवेटाइज जरूर करेंगे। दोस्त ममालिक ने PIA ना खरीदी तो कुछ और सोचेंगे। मोदी सरकार ने भारत में पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आज़ादी राय के जमहूरी हक को यकीनी बनाया जाए। ट्विटर इंतजामिया पाकिस्तानी सरकारी अकाउंट्स फौरी बहाल करवाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो तो फिर हम भी बहादुराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे। MQM का पीपल्स पार्टी पर मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। वसीम अख्तर इत्तेहादी जमात पर बरस पड़े। कहा, मुआहिदे में तय हुआ था कि एक दूसरे का मैंडेट कबूल करेंगे। 14 अजला में हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। मुत्तहिदा जहां जहां जीत रही थी वहां नतीजा रोका गया। जो कुछ अंदरून सिंध हुआ कराची हैदराबाद में नहीं होने देंगे। मुआहिदा पूरा ना हुआ तो बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर होंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन नतायज खुले दिल से तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। MQM, तहरीक इंसाफ और JUI बताएं कहां धांधली हुई। जिस बल्दियाती हल्के का कहेंगे रीपोलिंग करा देंगे। दोबारा भी यही नतीजा निकला तो खुद बता दें इल्जाम तराशी की क्या सजा होगी। MQM का कराची और हैदराबाद को तरक्याती स्कीमें न देने का शिकवा। उसामा कादरी ने कहा, कराची में पुरानी स्कीमों पर काम हो रहा है। PTI दौर में कुछ न कुछ दिया गया। अभी PSDP में कराची के लिए कुछ नहीं था। तवक्को है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किए गए मुआहिदे पूरे करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हुकूमत से शिकवे शिकायत। खालिद मक्सी ने कहा, हुकूमत तब्दीली का मकसद कुछ और था, अब कुछ और नजर आ रहा है। अदम एतमाद के वक्त हम प्यारे लगते थे, अब बात करें तो मुंह मोड़ लेते हैं। वजारतों पर बंदरबांट होती रही, लगता है इसी मकसद के लिए आए थे। हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त कर ले, अभी वक्त है, कुछ नजर आना चाहिए, सूखा अखलाक की ना दिखाएं। आज़ाद रुकने कौमी असम्बली असलम भूतानी ने कहा, PTI हुकूमत में खुश थे, जरदारी साहब की मोहब्बत में इधर आए। एहसन इकबाल ने मंसूबों पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की नहीं मानी। PTI में इज्जत नहीं थी, अरबों रुपए के फंड्स मिले। हुकूमत का तमाम इत्तेहादियों से यही रवैया है, कुछ शराफत में बोलते नहीं। 2 वोटों की अक्सरियत में ये हाल है, 10 वोट ज्यादा होते तो क्या होता। मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादियों के मसाइल हल करने का वादा। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, असलम भूतानी की स्कीमें पहले PSDP में शामिल नहीं थी। वजीर आजम से अरकान असम्बली की मुलाकात कराई। BNP मेंगल और असलम भूतानी का मसला हल करवाया। खालिद मक्सी को वजारत की ऑफर की है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोई मसला रह गया है तो हल करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस चल पड़ी। बिलावल भुट्टो ने रूट 1 का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर भी किया। बस का किराया 25 से 50 रुपए तक होगा।
रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। मलीर हॉल्ट कॉलोनी, गेट, नाथा खान पुल, नर्सरी के इलाके शामिल। रेजेंट प्लाजा, जना अस्पताल, कैंट, मेट्रोपोल, आराम बाग से गुजरकर टावर पहुंचेगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस में शहरियों के लिए बड़ी सहूलियात। बसें फुल एयर कंडीशन, मुफ्त वाईफाई की सहूलत, चार्जिंग पोर्ट्स भी मुयसर। एक बस में 65 अफराद बैठ सकेंगे। हाइब्रिड बसें 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक बैटरी पर चलेंगी। चीन से 2 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने के बाद भी डॉलर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 46 पैसे इजाफा। $1 207 रुपए 94 पैसे का हो गया।